जो ए का वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। ए का वैल्यू कैसा होगा? 0 से कम। तो ए का वैल्यू 0 से कम, ध्यान से देखेंगे पहले ये वाला क्या है, ये पी ए कोमा बी। हम बताएं सबसे पहले कि जो पहले आता है वो किसका वैल्यू होता है? एक्स का वैल्यू, और बाद में आता है उसका किसका वैल्यू होता है? वाई का। इतना होता है ना। और इस स्थिति में हम करेंगे क्या कि जो ए का वैल्यू है वो 0 से कम है तो एक्स लाइन पर चलेंगे, और 0 से कम चलेंगे एक्स रेखा पर चलेंगे, एक्स अक्ष पर चलेंगे, और 0 से जब कम चलेंगे तो इस साइड चलेंगे। 0 से जब कम चलेंगे तो इधर चलेंगे या नहीं चलेंगे? इस लाइन में चलेंगे। और देखा जाए कि जो बी का वैल्यू है, किसका वैल्यू? जो बी का वैल्यू है वो भी क्या है? 0 से कम है। तो बी किसका वैल्यू देखो बाद में आया होगा ना, तो बाद में जो आता है वो किसका वैल्यू रहता है? वाई रहता है ना, वो वाई निर्देशांक रहता है। तो वाई निर्देशांक रहता है, और वो भी क्या है? 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो क्या ऊपर जाए कि नीचे जाए? नीचे। वाई लाइन पर 0 से कम वैल्यू किधर है? ये सब 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। तो हम लोग 0 से छोटा चलते हैं, यानी कि इस लाइन में एक्स का वैल्यू छोटा और वाई की भी वैल्यू छोटा, दोनों का छोटा ही तो है। यानी कि अगर इसमें हम देखेंगे तो ए और बी दोनों कहाँ स्थित है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश, इसका सही जवाब क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो टिक लगाना होगा तृतीय चतुर्थांश, ठीक है।